तो हेलो एवरीवन, आज की इस वाली वीडियो में हम वाइल लूप के बारे में सीखने जा रहे हैं। सो वाइल लूप बेसिकली वो लूप होता है जिसके लिए जो कि हम एक सर्टेन कंडीशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक सर्टेन कंडीशन पे मीट बेस्ड होता है। उसके लिए हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि वाइल लूप को लिखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैंने एक काउंट वेरिएबल बना लिया है क्योंकि हम इसमें 0 से 5 तक के नंबर्स प्रिंट कराएंगे वाइल लूप में। तो पहले वाइल लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे काउंट। देन अगर काउंट बड़ा है, मान लीजिए 5 से, ठीक है, हम 5 तक ही प्रिंट कराना चाहते हैं इसलिए नंबर 5 लिया मैंने। तो अगर काउंट जो है छोटा है 5 से, तो फिर प्रिंट कराए काउंट को, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं काउंट तो 0 है, तो वो तो ऑब्वियसली छोटा ही है। लेकिन हमें तो 0 से 5 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, यहाँ तो सिर्फ 0 प्रिंट होगा। तो उसके लिए हमें काउंट लिखना पड़ेगा दोबारा। तो जो काउंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, अब उसमें प्लस कर देंगे और इक्वल्स टू 1 कर देंगे। तो काउंट के अंदर काउंट की वैल्यू 0 है, तो फिर उसमें +1 होगा। फिर वो अगर वो प्रिंट होगा तो फिर वो 1 प्रिंट होगा। उसके बाद 1 तो वो ऑलरेडी है ही, ठीक है। उसके बाद अगर वो 2 है, फिर उसमें 1 प्रिंट हुआ। नहीं, अगर वो 1 है फिर उसमें 1 प्रिंट हुआ तो वो 2 हो जाएगा। फिर वो 2 है तो फिर उसमें 1 प्रिंट हुआ तो वो 3 हो जाएगा। ऐसे करते करते वो 5 तक चलेगा। और उसके बाद जब वो 5 से बड़ा हो जाएगा तब वो प्रिंट नहीं कराएगा, वो 5 तक ही प्रिंट कराएगा। तो चलिए इस लूप को चला के देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा लूप एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। 0 से 5 तक नंबर प्रिंट हो चुके हैं। तो इसी तरह से वाइल लूप का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आपको कंडीशन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है लूप्स के साथ, तो वाइल लूप आपके लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन है। वाइल लूप कुछ इसी तरीके से काम करता है। अब इसके अंदर दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज़ होती है ताकि अगर वाइल लूप की कंडीशन जो है वो ट्रू भी हो, तब भी हम उसे ब्रेक कर सकते हैं, बीच में ही रोक सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। तो चलिए अब हम इसे करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा यही कोड है, ठीक है। अब हम एक इफ़ इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट लिखेंगे और उसे उसमें काउंट लिखेंगे, ठीक है। काउंट अगर इक्वल है, मान लीजिए हम 3 के, हम 3 पे लूप को रोकना चाहते हैं, 5 तक उसे आने ही ना दें, ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे ब्रेक और उसके बाद हम लिखेंगे प्रिंट काउंट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे कि हमने अभी करा था कि जो भी लूप था वो 0 से 5 तक चल रहा था। लेकिन अब हम चाहते हैं कि लूप को हम बीच में ही रोक दें, 2 के बाद 3 प्रिंट ही ना हो, वो 3 पे ही रुक जाए, ठीक है। हम चाहते हैं ये, और लूप की कंडीशन भी ट्रू रहे। तो अब लूप की कंडीशन भी ट्रू रहेगी और फिर हम अपना लूप, अपना जो भी काम है वो ऐसे भी कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से। तो अब चलिए इसे करके देखते हैं और देखते हैं कि लूप अब 3 पे ही रुक रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं 0 1 2 3, नहीं 1 2 3 तक वो पहुंचा ही नहीं, वो 3 पे ही रुक गया, मतलब 3 भी प्रिंट नहीं हुआ। तो ऐसे ही वाइल लूप के अंदर एक और स्टेटमेंट होती है। तो अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है जिसमें कि मान लीजिए हमने ये 3 लिया है, तो हम चाहते हैं कि 3 प्रिंट ना हो, 3 के बाद वाली डिजिट प्रिंट हो जाए, उनके बाद प्रिंट हो जाए डिजिट। तो ब्रेक स्टेट में तो ये होता है कि 3 तक ही डिजिट रुक जाती है, ठीक है, आगे नहीं बढ़ती। लेकिन कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में 3 को हटाकर जो बाकी डिजिट्स हैं वो भी प्रिंट होंगी। मान लीजिए कि हमने 1 से 5 तक गिनती करानी है, तो उसमें 3 को छोड़कर बाकी सारी डिजिट्स भी प्रिंट होंगी कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट में। तो हम इसी कोड में से करके देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को हटाकर कॉन्टिन्यू लिखेंगे। तो ये लिख दिया हमने कॉन्टिन्यू। अब इसे रन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं
सारी डिजिट्स प्रिंट हुई हैं लेकिन 3 प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, और 6 भी प्रिंट हो चुका है। तो अब जो लास्ट स्टेटमेंट आती है वो एल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम इस इफ स्टेटमेंट को हटाकर एल्स लिखेंगे। एल्स नहीं, सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसे प्रिंट करा दे, ठीक है, काउंट को प्रिंट करा दे। तो प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट काउंट, उसके बाद लिखेंगे काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, जैसा कि हमने पहले लिखा था। अब ये 1 से 5 तक गिनतियाँ प्रिंट करा देगा, ओके। अब इसके बाद लिखेंगे हम एल्स स्टेटमेंट। एल्स लिखेंगे कि अगर इसके बाद 5 के बाद अगर गिनतियाँ प्रिंट ना हो तो फिर क्या लिखें। तो हम ये लिख देंगे प्रिंट में जाकर अब लिख देंगे कि 6 इज लेसर 6 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब चलिए इसे प्रिंट करा के देखते हैं कि ये प्रिंट हो भी रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रिंट हो रहा है। हमने 0 से 5 तक गिनतियाँ प्रिंट करा दी, उसके बाद 6 पे हमने लिख दिया 6 इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है, क्योंकि ये 6 से प्रिंट नहीं हो सकता। तो कुछ इसी तरीके से वाइल लूप काम करता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए ये वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।